Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है क्या आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, अक्सर क्या सोचते हैं, वो आपको क्या समझते हैं और ख़ुद इस रिलेशनशिप में क्या एक्शन लेना चाहते हैं। आज का स्पेशल जो मैं एंड में बताना चाहूँगी वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन तंत्र मंत्र एंड यंत्र। ये एक स्पेशल हाईलाइटेड थीम है। दूसरा चीज़ है हम कुछ मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस हैं यहाँ पे हम देखेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनका हिडन जो फीलिंग्स है, छुपा हुआ जो राज है वो क्या आपसे छुपा रहे हैं ये भी हम देखेंगे। ओके, सो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माय अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मत रखिए, कोई भी ग्रीवेंस कुछ भी नहीं होने चाहिए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनका पार्टनर जो है वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, और वो क्या छुपा भी रहे हैं, क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्या फील करते हैं। सो एवरीथिंग प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आज का जो थीम था वो है मास्क। मास्क मतलब क्या है? जो लोग हमसे छुपाते हैं उनका असलियत क्या है। ठीक है, इसलिए मास्क है। कभी कभी हो सकता है कि वो आपको दिखा रहे हैं कि रो रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ऐसे ही दुनिया में लोग होते हैं, राइट। तो आज हम उनकी जो सच्चाई है, हकीकत है, आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ओके, आई डू फाइंड कि आपके पर्सन की जो सोच है, राइट, आपको लेके इस तरह से है कि वो वो ऐसे समझते हैं आपको कि आप एक चिड़िया हो, ठीक है, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट ख्यालात के हो, बहुत ज़्यादा आप उड़ान भरना चाहते हो अपने ज़िंदगी में। इसलिए शायद वो ऐसे इंसान को अपने ज़िंदगी में चाहते हैं जो उनको प्रोत्साहित करे, जो उनको आगे तक लेके जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या उनकी खुद की सोच हो सकती है कि उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन, ये जो इंसान है, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसे एनवायरनमेंट समझ लो कि सब लोग आज़ाद अपने जीवन में घूम रहे हैं और इनको बंद कर दिया है एक ऐसे पिंजरे में, एक ऐसे केज में जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं और खूंखार एनिमल्स के बीच में वो रह रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि उनकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल हालात से आपके इंसान जो है वो गुज़र रहे हैं। यहाँ पे एच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेटर हो सकता है, यहाँ पे टी है, एक हैमर भी आ रहा है, हथौड़ा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी वो इंसान उस बंद पिंजरे को का जो ताला है वो खोलना चाहते हैं ताकि वो आपके तरफ आ पाए। इधर तो है वो कुछ राज है, वो क्या आपसे छुपा रहे हैं, इसलिए उस राज को आपके सामने लेके आना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है वो आपके साथ एक नई जीवन जो शुरुआत करना चाहते हैं उसके बीच में कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि इट्स बेटर टू स्पीक फ्रैंकली। तो आपके साथ खुल के डिस्कशन करना चाहते हैं। ओके, यहाँ से मुझे लग रहा है एक बंदर जिस तरह से उछल कूद कर रहा है, तो ये इंसान आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। ठीक है, उस तरह से मुझे नज़र में आ रहा है। ये इंसान किसी भी
आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, बिकॉज इट्स टेकिंग द इम्प्रिंट ऑफ दिस कॉपी, प्लीज़ गिव मी 1 सेकेंड मोर। आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है ना, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे देखो एक बटरफ्लाई भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो। सो मुझे लग रहा है ये इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है, वो चाहते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये रिश्ता जो है ना बिल्कुल स्लो हो जाए, ये नहीं चाहते। दे वांटेड टू ग्रो फर्दर। ऑफ कोर्स जिस तरह से एक कंपनी, स्टार्टअप जो है, वो पहले तो स्टार्टअप रहता है लेकिन बाद में वो एक इंडस्ट्री बन जाता है, राइट। उसी तरह से वो इस ज़िंदगी को, प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे ही सोचते हैं कि इंसान है, एक मीन राशि हो सकता है, ये मछली जैसे शेप यहाँ पे आ रहा है, या तो डॉल्फिन आ रही है। एनीवे वाटर रिलेटेड एनिमल्स और फिशेस में भी, ये जहाँ पे भी रहते हो, ठीक है, वहाँ पे आसपास में नदी या कोई भी समंदर हो सकता है, जहाँ पे तालाब हो सकते हैं, जहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा हो। मछलियाँ जो होती है, स्पेशली द साइन ऑफ पाइसिस इज़ वेरी इमेजिनेटिव, ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव भी होते हैं। तो इनको लग रहा है ज़्यादा दिन अगर मैं इस बंद कमरे में या पिंजरे में रहने की कोशिश करूँ तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। आई कैन नॉट टॉलरेट दैट, ठीक है। तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है उनके आस पड़ोस वाले भी उनके बारे में बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ बोल रहे हैं जो वो सहन नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि उनकी ऑलरेडी मैरिज जो है टूट चुका था, या रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया था। ये इनकी जो है ना आस पड़ोस वाले को पता चला, इवन इनके फैमिली या रिलेटिव्स हो सकते हैं, इनको पता चला होगा और या इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ बर्दाश्त से बाहर है। ऊपर से इनके प्रेशर और भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इनको ये वाला, ये देखो एक बेबी है और एक यहाँ पे मैच्योर्ड मैन है। मुझे लग रहा है आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस होगा। दूसरा चीज़ है, आपने कई बार मन्नतें की है इनसे, काफ़ी ज़्यादा आपने खुद माफ़ी मांगा है, ठीक है, इनको कन्विंस करने के लिए। लेकिन ये देखो, इनकी नोज़ देखो, इनकी लिप्स देखो, इनको थोड़ा सा फील करो, ये कैसे मुंह इस तरह से, जस्ट लाइक द किंग ऑफ वैंड्स, कि मुंह इधर से उधर। नो, आई एम नॉट एग्रीइंग टू व्हाट यू से। आप जो बोल रहे हो मैं उससे एग्री नहीं कर सकता, ठीक है। उस तरह की बातें आपके साथ किया। और अगर ये रिलेशनशिप एकदम न्यू है तो इंसान फिर भी अपने पास्ट से, अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं पे वो यादें उनको फिर से पिंजरे में भरने की में लगा हुआ है, ठीक है। इनको आज़ाद घूमने नहीं दे रहे। तो वो ये किसी का साथ चाहते हैं जो उनकी दुख और दर्द में शामिल हो। मुझे लग रहा है आपके पर्सन सिगार लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जहाँ पे स्मोकिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। हुक्का टाइप, हुक्का, यस हुक्का, आई एम सॉरी, हुक्का बार में शायद ये जाते हैं, या हुक्का आप लेते हो, ठीक है। इट्स लाइक दैट। या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये पब में या कहीं ना कहीं पे अकेले बैठ के, ठीक है, बिताते हैं। उनको अभी किसी का, मतलब फ्रेंड्स का अभी कुछ भी साथ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया में जो जितना भी, यहाँ पे देखो इनकी एनर्जी देखो, कैन यू सी द फॉर्मेशन, यहाँ पे झुक रहा है इंसान। एक प्यार भी है, प्यार का निशानी भी है, लेकिन उल्टा आया है यहाँ पे। हार्ट जो आया ना उनका, आपने अगर इस इंसान को बोला है आप बहुत ज़्यादा मर्सीलेस हो, आप किसी के ऊपर रहम नहीं खाते हो, आप बहुत गुरूर है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, बहुत ज़्यादा आप अपने ही दिमाग को यूज़ करते हो और किसी का बात आप सुनते नहीं हो, तो इस तरह का चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, ठीक है। ये अपने मॉम के काफ़ी क्लोज हो सकते हैं, एंड आई डू फाइंड कि इनके मॉम के भी प्रेशर्स इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी कि ये आपके बारे में क्या फील करते हैं और आपको क्या समझते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। एक राइनोसरस यहाँ पे आ रहा है।
आपके पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, आप काफ़ी ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो पहले से। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए या नहीं, लेकिन आप स्ट्रांगली इनको मैनिफेस्ट करते हो या चाहते हो, इनको पता चलता है, बिकॉज दे आर वेरी इंट्यूटिव। ठीक है, इमेजिनेशन में अगर आप देखोगे मेहंदी की जो डिज़ाइंस है उसमें अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, रंगोली की भी अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, और हर एक डिज़ाइन जो बनाते हैं, जो भी क्रिएटर है, जो भी आप भी बनाते होंगे, आप अपना सोच को यूज़ करते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हो पहले से। आप अपना इमेजिनेशन को यूज़ करते हो, आप अपना इंट्यूशन को यूज़ करते हो, और आप पहले जैसा नहीं रहे, आप उनके सामने और नहीं गिड़गिड़ाओगे, ये उनको पता है। और अगर गिड़गिड़ाओगे भी तो भी उसके पीछे यही रीज़न होगा कि इनसे आपको कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट से नीचे आप मानने में नहीं हो। यू डोंट वांट टू रिमेन सिंगल इन योर लाइफ। इनको ये भी पता है कि आप सिंगल नहीं रहना चाहते, या इनको ऐसा भी पता है कि आपको इनके बिना और कोई मिल ही नहीं सकता। ऐसा भी गलत इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या डिल्यूशन है, मतलब फॉल्स बिलीफ है कि आपको उनके जैसा और कोई नहीं मिल सकता। सो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस। ओके, व्हाट आई फील इज़ लाइक दैट। यहाँ पे बाइफर्केशन मतलब डिवीजन बहुत ज़्यादा आ रहा है। जिस तरह से मुझे दिख रहा है एक इधर एक उधर, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे डिवीजन बनते हुए। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में दरार आया है वो बहुत ज़्यादा गहरा आ चुका है कुछ लोगों के लिए। और ये इंसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक अगर न्यू रिलेशनशिप है तो आपको ये इंसान तभी मिले अपने लाइफ में जब आप कंप्लीटली सिंगल थे, अलोन, एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर करियर, तब मिले थे ये इंसान, या आप अपना करियर को चेंज कर रहे थे। अभी हम देखते हैं कि आपसे छुपाए तो क्या छुपाए इंसान। अच्छा, थोड़ा सा ज़ोडिएक साइंस में बता देती हूँ। दे कैन बी यस, दे कैन बी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं। दूसरा है लेटर H, लेटर V, लेटर L, लेटर T, लेटर N। जेमिनी, मिथुन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। वर्गो, कन्या राशि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे देखो फिर से एक घड़ा, मेरा रीडिंग पे अगर घड़ा आता है और जो कलश मैं जिसको बोलती हूँ, और दूसरा चीज़ है कि जब मैं वाटर में करती हूँ कैंडल, वहाँ पे एक दिया बाती और हो सकता है कि कैंडल भी आ जाता है इसका शेप। तो यहाँ पे फिर से कलश आ रहा है, मतलब बुद्धि जो है ना बहुत ज़्यादा चलाते हैं ये इंसान। बुद्धि प्रोडक्टिव वे में चलाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा सोचते हैं, ओवर सेंसिटिव है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, अपने आपा खो बैठते हैं। वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप इनको छोड़ के शायद चले जाओगे, आप शायद और वेट नहीं करोगे क्योंकि आप बहुत जल्द जल्द करते हो कि आप मेरी ज़िंदगी में कब आओगे। तो ये ऐसा आपको वही बोलना चाहते हैं कि अगर आप इनके लिए वेट करना चाहते हो तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे हल्का करके अगर आप फोकस करोगे, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चांद दिखा, एक लॉकेट हो सकता है आपकी चांद की, या ब्रेसलेट हो सकता है चांद का। द नंबर 7 इज ऑल्सो विजिबल ओवर हियर। यहाँ पे एरीज, चांद बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फुल मून या न्यू मून में कुछ हुआ है या होने वाला है। ओके, 3 again has come, 3 7 5 1। नाउ बेसिकली अब मेरा बात ध्यान से सुनना है, ये आपसे क्या छुपाया है ये अभी देखते हैं हम, ठीक है। आपसे क्या छुपाया है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या छुपाया है, कौन सी राज छुपाया है, क्या छुपाया है उन्होंने।
देखो पूरी तरह से क्लियरली यहाँ पे एक मंडप जैसा फॉर्म हो रहा है। मुझे लग रहा है आपसे ये छुपाया होंगे कुछ लोग के लिए कि आपके पर्सन पहले से शादीशुदा थे, ये छुपाया है। ये हो सकता है कि उनका ऑलरेडी बच्चा फैमिली सब था। ये रिलेशनशिप उन्होंने जस्ट कैजुअली इसको स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे ये कब एक बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, डीप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, उस तरह से दूसरा जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, वो आपसे फ़ायदा उठाना चाहते थे। ये आपसे छुपाया। जिस तरह से मैं क्या बताऊँ, किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग स्वार्थी होते हैं वो लोग दूसरा भेस में आते हैं और आपसे फ़ायदा उठाते चले जाते हैं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल रीजंस के वजह से ये आपसे फ्रेंडशिप किए ताकि आप इनके सारे बिल्स को पेमेंट कर दो, या आपसे वो कुछ उधार लिए थे। ये आपसे छुपाया है कि उनका मेन रीज़न आपके साथ फ्रेंडशिप करने का मकसद था, इट वॉज ओनली फाइनेंशियल एंड सेक्स एंड नथिंग एल्स। ठीक है, दूसरा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि येस दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद यू, बट वो तब तक नहीं जब तक उनका पहले का जो चीज़ है वो ओवर ना हो जाए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर एक का यही छुपाया है कि उनका मैरिज हो चुका है या कुछ ऐसा, बट ऐसा है कि हो सकता है कि उनकी शादी का कोई इरादा ही नहीं था और वो शादीशुदा भी नहीं थे। मे बी उनके लाइफ वो सिंगल रहना चाहते थे, लेकिन आप जब आए इनकी ज़िंदगी को कई हद तक चेंज किए और तब इन्होंने उस रिलेशनशिप को थोड़ा सीरियसली लिया। उनके जो मोटिव थे हो सकता है कि गलत था पहले, बट धीरे 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 वो बदला, इस तरह से मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं थोड़ा सा मैसेजेस देने के बाद मैं बोलूँगी आपको व्हाट इज़ तंत्रा, व्हाट इज़ मंत्रा। इस रीडिंग को देखने से पहले हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल नॉट फॉर एवरीवन, यू कैन सी ग्रीन लीफ वेजिटेबल ऑन द वॉलपेपर, या हो सकता है कि आप हरी सब्जी खरीदने जाओ या खाओ या आप देखो, इस तरह से मुझे लग रहा है कुछ ग्रीनरी आप देख सकते हैं इस रीडिंग के बाद। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं 1 2 3। ओके ओके, आई जस्ट वन टॉक टू यू नाउ। शायद ही आपको फ़ोन कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वाई डिड यू लीव मी अलोन। अगर आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप हुआ है तो इंसान ये कहना चाहते हैं कि आपने उनको क्यों अकेला छोड़ा। योर लव मेक्स मी फील कम। आपका प्यार उनको बहुत ज़्यादा ताकत भी देता है और उनको शांत भी कराता है। इसलिए मैंने आपको बताया था इंसान हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं। ओके, वाई डिड यू स्पीक विद देम। हो सकता है ये गलत फहमी आप दोनों के बीच में जो भी हुआ ये इसलिए हुआ, शायद आप किसी और के साथ बात कर रहे थे, मे बी मेल फीमेल वट एवर। माई लव फॉर यू विल नेवर बी एन एंडिंग स्टोरी। ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि उनका साथ आपका प्यार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आई कांट कन्विंस माई पेरेंट्स। हो सकता है इन्होंने शादी के लिए बहुत सोचा भी है, लेकिन पेरेंट्स को, अपने जो माता पिता है, इनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। लेट अस मेक बेबीज और नॉटी फीलिंग्स। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकता है इसलिए वो बच्चे के लिए सोच रहे हैं। माई पेरेंट्स लाइक यू। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे 50% चांसेस दिख रहा है उनके पेरेंट्स ऑलरेडी एग्रीड है, सिर्फ उनसे मुलाकात होना बाकी है। और दूसरा चीज़ है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाए, या उनके पेरेंट्स पसंद तो करते हैं लेकिन इस रिश्ते के लिए शायद एग्री नहीं कर रहे हैं। मे बी दे हैड सीन समवन। ठीक है, हो सकता है उन्होंने किसी और के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया, बट ये फाइट करेंगे क्योंकि बटरफ्लाई जब दिख जाता है, और यहाँ पे जब दिखा बटरफ्लाई और दूसरे तरफ से मुझे यहाँ पे पहले एच लेटर दिखा, सो एच ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, यू कैन से दैट द स्टेबिलिटी, बिकॉज हाउस इज अ स्टेबल, राइट, होम इज अ स्टेबल। एच से होता है होम, राइट। हमेशा तो यूनिवर्स ऐसा नहीं कर सकते ना, या एंजल्स ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली हाउस लिखते, बट यहाँ पे हाउस आ रहा है।
यहाँ पर भी देखो, अगर हम इस तरह से भी देखें, यहाँ पे भी एक एच आ रहा है। सो एच कैन बी इन देयर नेम, इन योर नेम, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, यहाँ पे देखो पतंग की जो है ना, क्या बोला जाता है उसको, जो जो रस्सी है, राइट, ठीक है, वो खाली है अभी। काइट कहाँ है? काइट नहीं है, सिर्फ ये रह गया। तो आधा अधूरा जिंदगी किसी को नहीं चाहिए, इसलिए गाना चैनलाइज हो रहा है। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, ये कैसी रातें, ओ बरसाते, वो भीगी भीगी रातें। ओके, ना तुम जानो ना कोई जाने, कैसा है ये मौसम कोई न जाने, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब यादें और भी बढ़ जाता है जब बारिश होता है, ठीक है। तो बारिश से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ हो सकता है, वरना मेरे मुंह से चैनलाइज क्यों हुआ। ओके, सो 7 दैट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द जुलाई मंथ। आप लोग बोलते हो हमेशा मैम आप पूरी तरह से क्लियरली एक्सप्लेन करो, चलो तो क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। अभी तो देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। देखो, तंत्र, मंत्र और यंत्र है, ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मंत्र, मंत्र जो अलग अलग मंत्र होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र अलग होता है, हनुमान चालीसा मंत्र वो अलग होता है, ठीक है, दुर्गा मंत्र अलग होते हैं। लेकिन मंत्र अगर सही तरह से प्रोनाउंस नहीं किया जाता, अगर आप करते हो प्रोनाउंस अगर सही तरह से नहीं किया जाता, उसका इविल इफेक्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दुर्गा मंत्र की बात करूं, क्योंकि रिसेंटली दुर्गा पूजा गया है और यहाँ पे नवरात्रि भी गई है, तो यहाँ पे मंत्र है कि जो भी प्रोनाउंस होगा, एक एक शब्द जो होगा वो क्लियरली होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब लेट ऑल द डिवाइन, ओके, इन माँ दुर्गा दैट रिसाइड्स इन एवरीवन, दैट्स अ पावर विच रिसाइड्स इन एवरीवन। हर एक के अंदर वो शक्ति है, इसलिए सैल्यूटेशन मतलब नमः, ठीक है, सैल्यूटेशन टू माँ दुर्गा, सैल्यूटेशन टू माँ दुर्गा। ये जो एक एक शब्द जो है प्रोनाउंस किया जाना चाहिए सही तरह से, ओके। दूसरा चीज़ है यंत्र। हमारा जो शरीर है वो भी एक यंत्र है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यज्ञ करने के लिए कोई भी लकड़ी नहीं है या माध्यम नहीं है, लेकिन हमारा शरीर है, शरीर भी एक माध्यम है, और इस शरीर में होते हैं 7 चक्र, ठीक है, वो हमारे एक बेस फॉर्म है एंड वी कैन यूज़ दिस मीडियम। हम अपने शरीर से, ध्वनि से, फॉर एग्जाम्पल थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र, हम वहीं से तो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो इसी से बनता है यंत्र। या कोई जब यज्ञ करता है, ठीक है, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ सॉरी, तो उस दौरान ना लकड़ी का यूज़ होता है, अग्नि का यूज़ होता है, घी का यूज़ होता है। तो डेफिनेटली इट्स अ मीडियम बाय विच वी कैन कनेक्ट टू द हायर डिवाइन। समझने की कोशिश करें। तीसरा जो है मंत्र, यंत्र और तंत्र। तंत्र क्या है? तंत्र है इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड एंडिंग, ठीक है। तंत्र फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, तांत्रिक से आया तंत्र, ठीक है, बट नॉट तंत्र इज ऑलवेज ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक नहीं है वो, वाइट मैजिक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल पूरी दिन आपने फास्टिंग रखा, ठीक है, आप शुद्ध रहे, इवन ऐसा बोला जाता है यज्ञ या कोई भी पूजा करने से पहले जनरली अगर हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है, तो उनके अंदर कुछ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप कुछ दिनों के लिए नहीं होने चाहिए। अगर आप बहुत बड़े यज्ञ अपने घर में कर रहे हो, ठीक है, तो उस तरह से बोला जाता है, या आप कुछ स्पेशल पूजा कर रहे हो अपने घर में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कोई भी गंदी शब्द का प्रयोग ना करें, बहुत है।
उस प्रोसेसिंग को लेके टिल यू एंड द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, फिर आपने घी डाला, फिर आपने दिस वन लास्ट में जब गंगा जल डाल के फिर आपने उस आग को बुझा दिया, उस दौरान प्रोसेसिंग में आपने मंत्र चैंट किया, आपने उस धुआं को देखा, आपने अनुभव किया उस शक्ति को उसके अंदर, वो सारी जो तमाम चीज़ें हैं उसको बोला जाता है this one tantra. So tantra is a long process. It's like a form of deep, you can say, worshipping or meditation, जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाना पूरी तरह से। क्या वस्त्र पहनना है, क्या चंदन कहाँ पे लगाना है, टीका कहाँ देना है, वो सारी चीज़ जो, पर उसमें क्या है ना, आपका हाईएस्ट डिवाइन से आप कनेक्ट होते हो, हाईएस्ट डिवाइन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मैं और भी आने वाले वीडियोज़ में और भी एक्स्ट्रा नॉलेज को शेयर करूँगी। सो प्लीज़ बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए डिविनिटी टैरो 6 ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइज।